अस्सलाम वालेकुम। मैं तरीम इकबाल क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 67 के साथ हाजिर हुई हूँ। और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनील्स। जैसे हमने लास्ट टाइम नॉन ऑर्गेनील स्ट्रक्चर्स पढ़े थे 3, तो आज से हम ऑर्गेनील स्ट्रक्चर या ऑर्गेनील्स को शुरू करेंगे। जैसे पहला ऑर्गेनील है न्यूक्लियस, जिसका प्लूरल होता है न्यूक्लियाई। अब इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़े तो न्यूक्लियस बेसिकली डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। अब इसकी अगर लोकेशन की तरफ जाएं, डबल मेम्ब्रेन मतलब इसके दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। लोकेशन की तरफ आए तो ये एनिमल सेल में इन द सेंटर प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में ऑन द साइड होता है। इसका रीजन ये होता है कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो वो न्यूक्लियस को साइड वे की तरफ पुश कर देता है, तो वो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल की तरफ होता है, तो बिल्कुल साइड की तरफ पुश होता है। अब अगर कॉम्पोजिशन पे आए तो सबसे पहले कॉम्पोजिशन है इसका न्यूक्लियर एनवेलप। ये होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन से जो सराउंड होता है, उस डबल मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस जो इंक्लोज होता है। जिस तरह एनवेलप में हम कोई चीज रखते हैं तो इस तरह न्यूक्लियस जो इंक्लोज होता है वो एनवेलप के अंदर इंक्लोज होता है, जिसे न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है। फिर अगर दूसरा स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियर एनवेलप में ना कुछ टाइनी पोर्स होते हैं जिसकी मदद से ना एक्सचेंज होती है चीज़ों की, तो उस पोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। उसके बाद हम न्यूक्लियर प्लाज्म की तरफ आए तो ये एक न्यूक्लियस में ग्रैनुलर फ्लूइड्स होता है, यानी ग्रेन्स होते हैं, उसके अंदर दानेदार फ्लूइड होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर अगर हम न्यूक्लियोलस की तरफ आए तो न्यूक्लियोलस हमारे पास है, ये फैक्ट्री है न्यूक्लियस में या फिर एक प्लेस ऐसी है जहाँ पे आरएनए को सिंथेसाइज किया जाता है, राइबोसोमल आरएनए बनता है। ये डार्क स्पॉट की तरह मिलता है हमें न्यूक्लियस के अंदर। अब अगर ये मतलब बेसिकली न्यूक्लियस का टॉपिक जो है थोड़ा बड़ा है, इसके बाद प्रोमेटिन मटेरियल या न्यूक्लियर मटेरियल भी आएगा, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। लेकिन बेसिकली आज अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस की डायग्राम है। इसमें एक डार्क स्पॉट है सेंटर में, वो न्यूक्लियोलस है, जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर एनवेलप है, फिर जो पोर्स है हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स हैं, और बीच में क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमोसोम्स होंगे। तो अगले लेक्चर में हम न्यूक्लियस का बाकी का टॉपिक कवर करेंगे। तो इजाज़त चाहती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।